मैं और भीम अपनी जात बताकर संघर्ष कर रहे हैं ना, तो तू भी कर। मैं नहीं हुआ आपके और भीम के जैसा। तो बनना होगा, बनना होगा। पापा, आनंद, सही किया तुमने। जात बताकर तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई तीर नहीं मारा जो तुम्हें जात बताने के लिए कह रहे हैं। जीजा भाई, बाप बेटे के बीच में अपनी जगह मत ढूंढ, जिसे उन दोनों के बीच में आग लगा सके। हाँ, जो हुआ सो हुआ। अभी इस पर बात करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, बात खत्म कर देने से बात खत्म नहीं होती है। बाबा हमेशा भीम भाव को सही और बाकी सबको गलत क्यों समझते हैं? इन्होंने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए झूठ बोला है, लेकिन इसके लिए किसी ने इनकी तारीफ नहीं की है, बल्कि सब ने इनको गलत ही कहा है। भीम भाव, आपको तो इस घर में सब बहुत आदर्शवादी समझते हैं ना, तो आप ही बताइए, आपके भैया ने जो किया है वो सही है या गलत? लक्ष्मी, बात को यहीं पर खत्म कर, आगे मत बढ़ा। नहीं बुआ, जानने दीजिए ना कि भीम भाव क्या सोचते हैं, क्योंकि इस घर में तो बस इसी बात से फर्क पड़ता है कि भीम भाव क्या सोचते हैं। बताइए ना भीम भाव। वो क्या बताएगा? वो तो जो भी बोलेगा सही ही बोलेगा। उसके लिए तो और आसान हो रहा है सब कुछ। बहन की चैन गिरवी रखकर किताब कापी खरीद ली, अब उसका कर्जा चुकाएंगे उसके बाबा और भाई। गलत किया है। गलत किया है आनंद भैया ने। बाबा जो बोल रहे थे वो सही है, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में ही व्यक्ति की परख होती है। भीम, वो अपने आदर्श अपने पास रख। आप मुझे गलत समझ रहे हैं आनंद भैया। आनंद भैया, आप इनके कहने का मतलब गलत समझ रहे हैं। रमा, तुम्हें ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। आनंद को लक्ष्मी संभाल सकती है। चलकर खाना बनाओ। बीच बीच में बोलना जरूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ, आपको बहुत दुख हुआ होगा ना। आपकी जगह कोई भी होता तो उसे भी बुरा ही लगता, लेकिन अब परेशान मत होइए ना। पापा और भीम समझना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। तो मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। हाँ, आप वही कीजिए जो आपको सही लगता हो, लेकिन अभी अपना ध्यान इन सब चीजों से थोड़ा हटाइए ना। अच्छा ये बताइए, अगर हमें बेटा हुआ तो उसका क्या नाम रखेंगे? या फिर अगर हमें बेटी हुई तो उसका क्या नाम रखेंगे? बताइए ना। आपके भाई भीम तो बहुत समझदार है ना, तो फिर उन्हें नहीं समझ में आया कि आपने ये सब क्यों किया? उन्हें तो आपका साथ देना चाहिए था। वो भीम का नजरिया है लक्ष्मी, लेकिन उसे मेरी परिस्थिति भी तो समझनी चाहिए। माना कि वो हमेशा सही का पक्ष लेता है, लेकिन कई बार हम जैसे लोगों को गलत का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिंदगी की मजबूरियां करवाती है। लेकिन भीम को मजबूरी नहीं, सिर्फ संघर्ष समझ में आता है। राम जी, मुझे लगता है यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए मेरे वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। मंगेश, तुम चिंता मत करो, ऐसे हंगामे ना यहाँ हर रोज होते रहते। और जीजा भाई को आज तक कुछ अच्छा लगा है क्या जो आज लगेगा? इस घर में अब सब लोग मनमानी करने लगे हैं। जिसके जो मन में आए कर रहा है।
करे, मुझे इससे क्या। और हाँ, तुम दोनों यही रहोगे। कोई कुछ बोल के दिखाए, बस बहुत हो गया। राम जी, राम जी, उठो। ये देखो राम जी, देखो मंगेश कितना चैन से सो रहा है। इसे देखकर पुराने दिन याद आ गए, जब सतारा में ये हम लोगों को बेचैन करके रखा हुआ था, और उस बेचैन करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसी की होती थी। और आज देखो खुद कितना चैन से सो रहा है, वो भी हमारे घर में। छोड़ दो ना पुरंजन, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा है। पुरंजन, राम जी से कुछ सीखो। जब देखो पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हो। अब छोड़ो ये सब भाई, और मेरे लिए कोई काम धंधा ढूंढ दो। फुलिया, कहाँ जा रही हो? नहीं डलिया माँ, अब हमका मत रोको। अब हम गाँव जेबे, यहाँ ना रही बे। तुम्हारा गांव में है कौन? और सालों पहले तुम यहाँ आ गई। यहाँ तो हम सब है ना। सबके होए में और पति के होए में ना बहुत फर्क होता है। जब वो छोड़ के ही चलेगा तो फिर कहाँ यहाँ रहे हम। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर जीवन साथी छोड़कर चला जाए तो जीवन काटने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जीवन खत्म तो नहीं हो जाता ना। हमका ज्ञान मत दो, काहे कि ना बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिकरे ऊपर पड़त है ना वही जानत है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रहा। आपके तो पति आपको छोड़कर गए। आप ये उम्मीद तो रख सकती है ना कि आपके पति को कभी आपकी याद आ जाए और वो वापस आ जाए। लेकिन मैं तो ये उम्मीद भी नहीं रख सकता। मेरी पत्नी मर चुकी, मुझे हमेशा के लिए अकेले छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी मैं आगे के जीवन के लिए सोच रहा हूं ना। राम जी और उनका परिवार मुझे मदद कर रहे हैं। ये लोग आपकी भी मदद करेंगे। और अगर आप ऐसे निराश हताश हो जाएंगे तो कैसे होगा? आ जाओ, सब तोड़ो ये सब सामान चाल वाल, सब तोड़ो, सब तहस नहस कर दो। उठाओ, फेंको ये सब। रुकिए, आप ऐसे कैसे तहस नहस कर सकते हैं? आपको जो भी करना है उस जोकू के साथ कीजिए। हम आपको ये सब कुछ नहीं करने देंगे। उस जोकू ने मेरे घर की इज्जत उड़ा दी, सब तहस नहस कर दिया। हटाओ ये सब। देखिए, हम सब जानते हैं कि आपके साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन इसमें चाल वालों की क्या गलती है? गलती ये है कि तुम सब छोटी जाति के हो और तुम लोगों की सोच भी छोटी है। लालची हो सबके सब। उससे क्या लगा कि बड़ी जात की बहू को लेकर भाग जाएगा तो उसकी औकात बढ़ जाएगी। हो सकता है उसने अपनी कुंठा खत्म करने के लिए सब किया हो। तुम सब एक जैसे हो और मैं अपना हिसाब तुम सब से लेकर रहूंगा। बनिया हूं बनिया, समझ में आया? मैं पूरा हिसाब लेकर जाऊंगा यहाँ से। तोड़ो रे, तोड़। ठहरो।
अगर तुम्हें लगता है कि इनकी जात छोटी है तो मैं पंडित हूं। तुमसे कहीं ज्यादा ऊंची जात है मेरी, और मेरी नजर में तुम अपराधी हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित से सवाल करते हो मूर्ख? ईश्वर से डर नहीं लगता तुम्हें? ईश्वर का प्रतिनिधि हूं मैं, और जिसके साथ खड़ा हो जाऊं वो सही होता है। क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। हमने आपसे ऐसे बात की, पर क्या करें, ये छोटी जाति के लोग लाठी की भाषा ही समझते हैं। हमें भी लाठी चलानी आती है। देखिए, दरअसल हम समझ नहीं पाते हैं कि असली गुनाह किसका है, क्योंकि हमारी आंखों पर जात की पट्टी बंधी होती है। तुमसे बड़ी जात का अगर कोई भी आदमी अपराध करता है तो सिर्फ वो एक ही आदमी अपराधी होता है, ना कि सारी जात। और अगर कहीं छोटी जात ने अपराध कर दिया तो तुम उस पूरी जात को गुनहगार बनाकर उनको सजा देने चले जाते हो। देखिए, हमें भी दुख है। आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, जोखू काका के बारे में कुछ भी पता चला तो हम खुद आकर आपको बताएंगे। और धमकाइए मत। हम छोटी जात के हैं तो क्या हुआ, हम कुछ कर नहीं सकते? और सुनो, मैं पंडित हूं, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, ये पाप मत करो। क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। चलो। लेकिन पंडित जी, आप यहाँ कैसे? हाँ पंडित जी, आप तो चले गए थे, फिर अचानक यहाँ? चला गया था, गाड़ी स्टेशन पर आई, लेकिन मैं चढ़ न सका और गाड़ी छूट गई। रात भर स्टेशन पर बैठा हिम्मत जुटाता रहा कि मैं तुम लोगों से एक बात कह सकूं। क्या बात है, कहिए ना। भीमराव, मैंने भी तुम्हारे घर का खाना खाया है। जब ये हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, इनके पैर तोड़कर इन्हें अपाहिज बना देना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं ये लोग? आज हम फैसला करके आए हैं कि इनको सबक सिखा कर ही जाएंगे। और खाना वैसा ही था जैसा मेरे घर में बनता है। मेरा सारा भ्रम टूट गया कि मैं बड़ी जात का हूं और आप लोग छोटी जात के। मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था और इस मंगेश को अनपढ़। लेकिन आज इस अनपढ़ मंगेश ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मुझसे बहुत पहले समझ आ गया कि ये छोटी बड़ी जात कुछ नहीं होती, सिर्फ मानवता ही एक जात होती है। जो मानवता तुमने दिखाई, अगर कहीं
ऐसी मानवता मैं सातारा में तुम्हारे साथ दिखाता। राम जी, भीमराव, मैंने सातारा में तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत अपराध किए तुम्हारे साथ, बहुत जुल्म किए, बहुत सताया तुम्हारे परिवार को। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने किए हुए अपराधों की आपसे क्षमा चाहता हूं। ये जात का पंडित आदमी आप सबको दिल से स्वीकार करता है, और नहीं मानता है कि तुम सब लोग अस्पृश्य हो। पंडित जी, इतना अच्छा लगने लगा भीम आपको? अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो कुछ मदद कर दीजिए इस गरीब की। और वैसे भी मेरे ससुर जी ने और भीम ने जब आपकी बेटी बीमार पड़ी थी तब इलाज के लिए पैसे दिए थे ना, मदद की थी ना। बस अब आप भी भीम की बहन का घर उजड़ने से बचा लीजिए। बस उसके बाद मैं भी मंजिला को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। दामाद जी, कहीं की बात कहीं पर मत जोड़िए। आपको जो समय दिया गया है उतने समय में हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे ससुर जी? इतना समय हो गया आपने कुछ भी नहीं किया है। दिखे तब ना तुम्हें। आज तक ये सुन के आए कि भीम ने सातारा में ये किया वो किया, लेकिन आज देख लिया। और हाँ, जो जो यहाँ है वो देख लो, सुन लो और मान लो कि भीम साधारण नहीं है, वो खास है, नायक है और बदलाव का नेता है। वाह दलिया अम्मा, वाह। भीम के संगत का अच्छा असर पड़ा है। अच्छा बोल लेती हो। मौका मिला नहीं कि लगी साबित करने भीम कुमार। अरे साफ साफ बोल दो ना, ब्रह्मांड का आदि शक्ति है। बात खत्म। हितेश भाऊ, भीमराव भले ही ब्रह्मांड की आदि शक्ति ना हो, लेकिन वो हमारा नायक जरूर है। क्योंकि जब भी हम छोटी जात वालों पे या इस चौल वालों पे कोई भी मुसीबत आती है ना, तो इकलौता भीमराव ही हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए भीमराव हमारा नायक है और हमेशा रहेगा, समझे? सही कहा तुमने। मैंने तो भीमराव को अपना नायक तभी मान लिया था जिस दिन मेरी बेटी पुष्पा गायब हुई थी। इस चौल में किसी ने उसको नहीं खोजा, सिर्फ भीमराव ने मेरी बेटी को खोजा।
मेरे लिए तो भीम ही असली नायक है।